क्वेश्चन नंबर 26 है आपके पास, सो दैट द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम वेरीज एज एन स्क्वायर, मीन्स आर एन वेरीज एज एन स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है। एन क्या है यहाँ पर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा, हाइड्रोजन एटम का डेरिवेशन है ये। तो सबसे पहले इसमें हम बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन लगाएंगे जो कहती है एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, वेयर एच इज अ प्लांक कॉन्स्टेंट, एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज द वेलोसिटी एंड r इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है, अब आपको पता है कि जो न्यूक्लियस है उसके पास, आप देखेंगे ये न्यूक्लियस है, इसके पास चार्ज Ze है, इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है v वेलोसिटी से, मास m है। तो इसमें जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो क्या होगा? वो होगा आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और ये किसके इक्वल होगा? ये होगा आपके पास जो आपका दोनों के बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZeQ1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप आर की वैल्यू निकालेंगे, कितना आया? एक आर से आर कैंसिल, तो यहाँ पर हमने आर को इधर ले गए, एम वी स्क्वायर आर इक्वल्स टू ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ गई ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब आपको v की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, v की वैल्यू इसमें रख देनी है। तो v की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ से v की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी? v इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। ये किसकी वैल्यू आई? v की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो r इक्वल्स टू ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m, और v स्क्वायर, v की वैल्यू है NH अपॉन 2 पाई एम आर का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे आगे, और r इक्वल्स टू आपके पास वैल्यू आएगी r इक्वल्स टू ZE स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन नीचे आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m n स्क्वायर h स्क्वायर। तो अब आप देखेंगे यहाँ से r कैंसिल। ठीक है, और क्या कैंसिल हो रहा है? 4 से 4 कैंसिल, और देखिए क्या कैंसिल हो रहा है? पाई से 1 पाई कैंसिल, m से 1 m कैंसिल, n स्क्वायर h स्क्वायर। तो यहाँ से आप वैल्यू रखेंगे किसकी? ZE स्क्वायर पाई एम आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर। तो r पूछा है रेडियस, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ZE स्क्वायर, पाई एम ZE स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखिए क्लियरली r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, और यही कहा है सो दैट द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम वेरीज एज n स्क्वायर। तो हाइड्रोजन एटम में जो रेडियस आएगी वो वेरीज करती है n स्क्वायर के, यही यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा था, तो यही इसका आंसर है।